आप ये जानकर चौंक जाओगे कि वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव मोबाइल नंबर है 66666 और इसे 14 करोड़ 72 लाख 81,865 रुपीज में बेचा गया था। और जो गीज बर्ड्स होते हैं उनके टंग्स में भी दांत मौजूद होते हैं। और इस इमेज में दिख रहा है ये प्रोटेक्शन अंडर सी केबल यानी कि समुद्र के अंदर जो केबल होते हैं उनके लिए बना हुआ है। और आप यहाँ देख सकते हो कि इनके लिए कितना प्रोटेक्शन होता है। और क्या होगा अगर हमारे सारे उंगलियों का लेंथ सेम हो जाए। आज आप इसी तरह के ट्रिमेंडस फैक्ट्स को जानने वाले हो कि आपको उसे पहली बार सुनकर यकीन नहीं होगा। तो इस ऑसम वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। नंबर 30, अगर आप मेरी तरह स्पेस एंथुसियास्टिक हो तो आपके लिए अगस्त का मंथ सबसे फैसिनेटिंग मंथ होने वाला है, क्योंकि कुछ रेयर स्पेस इवेंट्स इस मंथ में होने वाले हैं। जैसे 9 अगस्त को मार्स मून के पीछे छिपने वाला है, वही 11 और 12 अगस्त को पर्सिड्स मीटियोर शावर होने वाला है, जिसमें 110 से ज्यादा मीटियोर पर आवर को आप आसमान में गिरते देख सकते हो। और सबसे मजेदार बात यह है कि अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहां एयर एंड लाइट पोल्यूशन कम है तो इस पूरे अगस्त के मंथ में आप मिल्की वे गैलेक्सी को क्लियरली देख सकते हो। नंबर 29, अब मैं जो बियर के बारे में आपको बताने वाला हूँ उस बियर से उन केयरलेस लोगों को सीख लेनी चाहिए जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते। जरा आप इस मम्मी बियर को देखिए जो अपने बच्चों को रोड पार कराने के लिए ट्रैफिक चेक कर रही है। दिस इमेज ऑल्सो शोज व्हाई मदर इज द बेस्ट गिफ्ट फ्रॉम गॉड। नंबर 28, आपने कभी न कभी कोल्ड ड्रिंक तो पी ही होगी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि एक कोल्ड ड्रिंक को पीने में आपको कितने पैसे का लॉस हुआ होगा, मे बी 100, 200 या 500 रुपीस का, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे कि रोनाल्डिनो जो कि एक ब्राजीलियन फुटबॉलर हैं उनको सिर्फ एक कैन पेप्सी पीने की वजह से लगभग ₹5 करोड़ का लॉस हो गया था। दरअसल कोको कोला वालों ने अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए रोनाल्डिनो को लगभग 5 करोड़ रुपए दिए थे, पर उन्होंने गलती से एक इंटरव्यू के दौरान पेप्सी पी ली थी, जिसके कारण कोको कोला ने उनसे वो स्पॉन्सरशिप वापस ले ली। नंबर 27, आपने कई मूवीज में प्रोस्थेटिक मास्क तो देखे ही होंगे, जिसके हेल्प से कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन की आइडेंटिटी को यूज कर सकता है। मगर आपने कभी इसे रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है? स्क्रीन पर दिख रहा है ये इंसान सीसीटीवी और फेशियल रिकॉग्निशन से बचने के लिए अपने फुल फेस पर एक प्रोस्थेटिक मास्क को पहना हुआ है। आप देख सकते हो कि ये प्रोस्थेटिक मास्क कितना रियलिस्टिक लग रहा है और आप इससे अंदाजा लगा लो कि आने वाले फ्यूचर में क्या हो सकता है। नंबर 26, आपने कभी न कभी कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च तो खाई होगी, मगर क्या आप जानते हो कि आप जो कैप्सिकम खाते हो वो मेल है या फीमेल है? तो आज आप इस फैक्ट को जान लो कि जिस कैप्सिकम में 3 बम्स होते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, वो मेल होता है, और जिस कैप्सिकम में 4 बम्स होते हैं जैसे यहाँ हैं, वो फीमेल होते हैं। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों को ये बात पता नहीं थी। नंबर 25, अगर आपके घर में कोई बेबी है तो ये फैक्ट लिटरली आपके बहुत काम आने वाला है। अगर आप किसी क्राइम बेबी को शांत करना चाहते हो तो उसके सामने उससे भी ज्यादा जोर से क्राई करने लगो, ये उस बेबी को कंफ्यूज कर देगा और वो शांत हो जाएगा। एक बार ट्राई करके जरूर देखना। नंबर 24, दुनिया में अजीब कारनामे करने वालों की कमी नहीं है और इन्हीं अजीब लोगों में से एक है बियर ग्रिल्स। यूँ तो इनको अपने घर से ज्यादा जंगल से प्यार है, पर इतना ही जानकर इनको अजीब कहना गलतफहमी होगी, क्योंकि इन्होंने एक बार अपनी वाइफ के बिना ओपन एयर डिनर किया था, पर अपने घर पर नहीं बल्कि जमीन के 7,600 मीटर ऊपर हॉट एयर बलून में, जो कि ऑफिशियली सबसे ज्यादा हाइट पर डिनर करने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आपको क्या लगता है कि इनके इस कारनामे के बाद इनकी वाइफ का क्या रिएक्शन होगा? नंबर 23, एक बार एक आदमी की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से उसको जमीन में दफना दिया गया था। कुछ दिनों बाद जब लोग उस जगह से गुजरते थे तो कुछ अजीब देखते थे। वह देखते हैं कि जो आदमी की डेथ हुई थी उसके टोम्ब में एक डॉग ने होल कर दिया है, और वो डॉग कोई नहीं बल्कि उसी डेड मैन का पेट डॉग था, और उसने होल इसलिए किया था ताकि वो उस आदमी के करीब रह सके जिससे वह प्यार करता था। नो एनिमल इज फेथफुल लाइक
लाइक अ डॉग। नंबर 22, हैंड वॉशिंग कितने इफेक्टिव तरीके से डिजीज को स्प्रेड करने से रोकता है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे कि जिस डॉक्टर ने ये हैंड वॉशिंग आइडिया दिया था उसको इस रेवोल्यूशनरी आइडिया के लिए मेडल के बजाय मेंटल इंस्टीट्यूशन में एक पेशेंट की पोस्ट मिली थी। नंबर 21, इंसान कभी कभी जानवरों वाली हरकत करता है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्यों करता है आप इस कंपेयर्ड इमेज को देखकर समझ सकते हो। इसमें ह्यूमन और गोरिल्ला के स्केलेटन के बीच में कंपैरिजन को दिखाया गया है। एक्चुअली गोरिल्ला की इमेज को देखकर कोई मोटे इंसान का स्केलेटन लग रहा है। नंबर 20, जेनेटिक ट्रांसमिशन। इस टर्म को आपने कभी न कभी अपने साइंस बुक में पढ़ा ही होगा, मगर क्या आपको इसका मतलब पता है? इसको सिंपली आप इस इमेज को देखकर जान सकते हो। इस इमेज को देखने से यूं लगता है मानो एक साइड अब्राहम लिंकन की रियल इमेज तो दूसरी तरफ उनकी फोटोशॉप इमेज, और दूसरी तरफ जो आपको इंसान दिख रहा है वो और कोई नहीं बल्कि रैल्फ लिंकन है, जो अब्राहम लिंकन के 11th जनरेशन के कजन है। नंबर 19, हमारे मीडिया हाउसेस किस तरह हमारे माइंड को मैनिपुलेट कर रही हैं उसका अंदाजा आप इस इमेज से लगा लेना। यहाँ एक ही सिचुएशन की इमेज दो पर्सपेक्टिव से ली गई है। आप साफ साफ देख सकते हो कि एक इमेज में देखकर यूं लग रहा है कि मानो सोशल डिस्टेंसिंग को कोई फॉलो नहीं कर रहा, पर यह बात पूरी तरह कैसे गलत है आप दूसरी इमेज को देखकर जान सकते हो। इसलिए हर वो चीज जो आप देखते हो जरूरी नहीं वो सच ही हो। नंबर 18, दुनिया में कोविड-19 की वजह से अलग अलग कंट्रीज को बहुत बड़े इकोनॉमिक सेक्टर्स में लॉस हुआ है, और उन्हीं में से एक है टूरिज्म सेक्टर। और सभी कंट्रीज ये ट्राई कर रहे हैं जैसे जैसे सिचुएशन कंट्रोल हो रहा है वैसे वैसे लोग उनके कंट्री में एज अ टूरिस्ट विजिट करें, पर उज़्बेकिस्तान ने तो इसे काफी सीरियसली ही ले लिया। एक्चुअली अगर आप उज़्बेकिस्तान में जाते हो और वहां घूमते समय आपको कोविड हो गया तो ये कंट्री आपको कंपेंसेशन के रूप में $3000 देगी। मुझे पता नहीं था कि हमारी जान की कीमत सिर्फ $3000 है। नंबर 17, अगर आप चाहते हो कि जब आप अपनी कार को पार्क करो और उस पर कोई भी बर्ड पूप ना करे तो कार को पार्क करके उसके ऊपर एक टॉय स्नेक रख देना, क्योंकि बर्ड्स टॉय स्नेक से बहुत डरते हैं, जिसकी वजह से वो आपके कार से जितना दूर हो सके उतना दूर रहेंगे। नंबर 16, आप स्विमिंग तो जरूर करते होंगे और स्विमिंग करते समय स्विमिंग गॉगल्स को भी पहनते होंगे, मगर क्या आप जानते हो कि नेचर में एक ऐसा भी एनिमल प्रेजेंट है जिसको ये गॉगल्स नेचर ने फ्री में दे रखा है। ये जीव और कोई नहीं बल्कि बीवर्स हैं, जिनके पास ट्रांसपेरेंट आईलिड होते हैं जो कि इनके अंडर वाटर स्विमिंग में एज अ स्विमिंग गॉगल्स काम करते हैं। फ्रेंड्स, सच में नेचर ने सबको कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर दिया है। नंबर 15, पहले के समय में अलार्म क्लॉक्स इतने महंगे होते थे कि लोग प्रोफेशनल नॉकअपर्स को हायर करना ज्यादा सस्ता मानते थे, जो कि सुबह सुबह उन्हें जगाने का काम करते थे। मे बी आजकल इन लोगों को 5 मिनट क्राफ्ट वाले अपने हैक्स में यूज करते होंगे। नंबर 14, एक बार एक आदमी के 2 पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से वो काफी सैड था। पर इस इंसिडेंट के अगले साल वही आदमी जब गूगल मैप्स पर अपने बचपन के घर को देख रहा था तो अचानक वो शॉक हो गया, क्योंकि गूगल मैप्स में उसके घर के बाहर उसको अपने पेरेंट्स दिखे जिनकी लास्ट ईयर मौत हो गई थी। नंबर 13, आप इस इमेज को ध्यान से देखो। इसे देखने से आप क्लियरली देख सकते हो कि सर्कल और गर्ल के बीच में कितना ज्यादा डिस्टेंस है, पर जब आप अपने नोज को इस डॉट पर रखोगे तो आपको ये गर्ल सर्कल को पार करते हुए दिखेगी। अगर आप इसे मोबाइल के फुल स्क्रीन में देख रहे हो तो आप इसे ट्राई करके देख सकते हो। नंबर 12, इंटरनेट एक ऐसी जगह है जिसमें हम किसी भी इंफॉर्मेशन की रिसर्च हम कहीं से भी कर सकते हैं, पर इंटरनेट पर कुछ वियर्ड वीडियोस भी मौजूद हैं, जैसे कि आप इस वीडियो को देख लो जिसमें ब्लू चेयर को कैसे उठाया जाता है उसके बारे में सिखाया गया है। इसी वीडियो का मजाक उड़ाते हुए किसी ने ये भी कमेंट किया, कैन यू डू अ ट्यूटोरियल फॉर ऑरेंज चेयर प्लीज। रियली फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपलोड करने वाले का सिचुएशन कुछ ऐसा होगा। भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो।
नंबर 11, आपने बारिश तो जरूर देखी होगी, मगर क्या आपने कभी बारिश के एक बूंद का मैक्रो डॉट यानी कि उस बूंद को बड़ा करके उसकी HD इमेज को देखा है? ये देखो, ये एक पानी का बूंद है जो कि एक लीफ पर प्रेजेंट है। उसका मैक्रो डॉट इमेज है जो कि नेचर की चार्मिंग ब्यूटी को दिखाने के लिए काफी है। नंबर 10, आपने आज तक ना जाने कितने ही अलग अलग तरह के एंड्स देखे होंगे, मगर आपने कभी इस तरह के राउंडेड हेड एंड को नहीं देखा होगा। और जब आप इनके इस राउंडेड हेड का यूज को जानोगे तो टोटली शॉक हो जाओगे। दरअसल इस तरह के एंड्स को सोल्जर टर्टल एंड्स कहा जाता है और ये अपने राउंडेड हेड को अपने नेस्ट के एंट्रेंस को ब्लॉक करने के लिए यूज करते हैं ताकि सिर्फ वही एंड्स एंटर हो सके जो इनकी कम्युनिटी से बिलोंग करती है। नंबर 9, नॉर्थ कोरिया में कोई भी आदमी किम जोन उनके हेयर स्टाइल को कॉपी नहीं कर सकता। इस तरह के हेयर स्टाइल रखने का अधिकार उस कंट्री में सिर्फ किम जोन को ही है। नंबर 8, आप जरा इस बॉडी बिल्डर को देखो और गेस करो कि इनकी एज कितनी हो सकती है। मैं भी 35, 40 या 50, पर आपको ये जानकर शॉक लगेगा कि इनका एज 57 इयर्स है। मे बी अभी भी आप लोगों में से कईयों को शॉक नहीं लगा होगा, पर उनको ये जानकर जरूर शॉक लगेगा कि ये और कोई नहीं बल्कि मंगोलिया के प्रेसिडेंट खाल्टमाजिन बातुल्गा हैं। नंबर 7, अब मैं जो फैक्ट बताने वाला हूँ उसको सुनकर आप लिटरली हंस पड़ोगे। एक बार 2016 में KFC ने 3000 एक्स्ट्रा क्रिस्पी सनस्क्रीन की लिमिटेड एडिशन स्टॉक प्रोड्यूस की थी, जिसको लगाकर आप किसी क्रिस्पी फ्राइड चिकन की तरह स्मेल कर सकते हो। नंबर 6, इस वायरस के चलते कितने ही लोगों को अपने लविंग वन से बिछड़ना पड़ रहा है। इसका अंदाजा आप इस इमेज से लगा सकते हो। ये इंसान वॉल को क्लाइम करके सिर्फ इसलिए विंडो पर बैठा है ताकि अपने मॉम को लास्ट बार देख सके। That's why take care of your loving ones in this pandemic situation। नंबर 5, आप बिलीव नहीं करोगे कि जापान में एक इंसान को इसलिए कावर्ड यानी कि कायर बोला गया था क्योंकि वो बाकी पैसेंजर्स के साथ टाइटैनिक में नहीं डूबा था। ये जापानीज ह्यूमन लॉजिक से नहीं एलियन लॉजिक से अपने ब्रेन को यूज करते हैं। नंबर 4, 85% लोगों ने ऐसे भी रियलिस्टिक ड्रीम्स को एक्सपीरियंस किया है जिसको लेकर वो इतने कंफ्यूज रहते हैं कि वो बिलीव ही नहीं कर पाते कि वो रियल लाइफ नहीं बल्कि एक ड्रीम था। नंबर 3, ये एक फ्यूचरिस्टिक फैक्ट है, इसलिए इसे ध्यान से सुनना। जब मार्स पर पहले बच्चे का जन्म होगा तब हमारे पासपोर्ट में एक और ऑप्शन ऐड हो जाएगा और वो ऑप्शन होगा प्लैनेट ऑफ बर्थ। वाओ। नंबर 2, एक बार किसी कारण की वजह से इस टर्टल ने अपने फ्रंट लेग्स को खो दिया था, तो इसके ओनर ने एक सेट ऑफ व्हील्स इस टर्टल के आगे लगा दिया, जो इस टर्टल के लिए और भी अच्छा साबित हुआ क्योंकि अब टर्टल ना सिर्फ चल सकता है बल्कि उसकी स्पीड भी काफी तेज हो गई है। और जरा आप इन ओनर की स्माइल देखो, शायद इसे ही बोलते हैं हैप्पीनेस आफ्टर हेल्पिंग अदर्स। नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर हमारे सारे फिंगर सेम लेंथ के हो जाएं? अगर किसी तरह ये हुआ तो आप जिस मोबाइल स्क्रीन पर इस वीडियो को देख रहे हो उस स्क्रीन को आप ठीक से पकड़ा नहीं पाओगे और ना ही स्मार्टफोन्स में कुछ टाइप कर पाओगे। यहाँ तक कि आप अपने मोबाइल को अपने पॉकेट से भी नहीं निकाल पाओगे। सिंपली बोलूं तो आप जितने भी काम को अपने हाथों से करते हो उसमें से ज्यादातर कामों को करने में आपके पसीने छूट जाएंगे। और जितने भी डेली लाइफ गैजेट्स आज तक बनाए गए हैं उन सबको मॉडिफाई करना पड़ेगा क्योंकि ये सारे डेली लाइफ गैजेट्स आपकी फिंगरप्रिंट्स के बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं ताकि आपकी उस ऑब्जेक्ट पर अच्छी ग्रिप बन सके।